नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं पंचवर्षीय योजनाओं और आर्थिक योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो स्टैटिक जीके है आपके पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, उसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वीडियो आपके लिए हमने पहले भी प्रोवाइड करवा दी है, वो है आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित। कम से कम 5 क्लास कंप्लीट होगी है और आप सभी को प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं। हमने आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिशियल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करा दिए हैं। और आपके लिए हमने RSR एंड GF एंड AR विद ट्रिक के साथ समझा दे गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा स्क्रीन पर। ये तो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तंत्र है। तो कंप्लीट बताइए, आंसर बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कौन सा तंत्र है। हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जो कि अब जब भारत आज़ाद हुआ था, जब से और अब तक जितनी भी योजनाएं चलाई है ना गवर्नमेंट ने, जीडीपी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो क्या क्या योजनाएं चलाई हैं। तो आपके योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कौन सा तंत्र है या कौन सा डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है, तो कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। आपके योजना आयोग होता है ना, योजना आयोग। तो योजना आयोग आपके योजना बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? आपके पंचवर्षीय योजना बनाता है। कौन सी बनाता है? पंचवर्षीय योजना। फिर उनको जो आपके ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये आपको उनका क्रियान्वयन करता है। मतलब उन योजनाओं को कितनी वो सक्सेसफुल हुई, उनको किस तरीके से क्या करना है। योजना आयोग तो आपकी योजना बनाता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना। और आपके राष्ट्रीय विकास परिषद उसको उनको क्रियान्वयन करता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपके राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और आपके योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग को अभी 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा हो, वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना न भूले। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, भाई इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? इकोनॉमिक प्लानिंग है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बताइए क्या कर सकते हैं हम? तो हम ये कर सकते हैं कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी मशीनरी का सहयोग लिया जाता है। तो क्या आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर। पूर्व निश्चित उद्देश्यों को हमने कोई डिसाइड कर रखे हैं कि हम इकोनॉमिक को 3 ट्रिलियन वाली, है ना, मतलब तीसरे नंबर पर लाने चाहते हैं या फर्स्ट नंबर पर लाना चाहते हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम फर्स्ट नंबर पे लाना चाहते हैं इकोनॉमिक को, इंडिया की इकोनॉमिक को, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किस तरीके से हमको सहयोग करना पड़ेगा सरकारी मशीनरी का? तो वो उसके लिए किस में आता है? इकोनॉमिक प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक योजना एक विषय है। आर्थिक योजना किसका विषय है भाई? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आर्थिक योजना एक विषय है, तो कौन सी विषय है? मतलब संविधान में आपके समवर्ती सूची है, ठीक है। कौन सी सूची में आती है ये? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, या फिर आपके संघ सूची में? बताइए कौन सी सूची में आती है? तो यह आती है आपके समवर्ती सूची में। किस में आती है? समवर्ती सूची में। 7वीं सूची है, 7वीं अनुसूची है आपके, जो आपके 7वीं अनुसूची है संविधान में, उनमें 3 सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो समवर्ती सूची में आती है क्या? आर्थिक योजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मतलब पहले हम आर्थिक नियोजन की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक प्लानिंग की। अब जो इंडिया का नियोजन है उसका क्या उद्देश्य है, मतलब उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो उनका है, भारतीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब गरीबी का पूरे तरीके से उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गरीबी का उन्मूलन। तो क्या हो जाएगा आपके आंसर? इसमें दो तरह का होगा, गरीबी का उन्मूलन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल जस्टिस। क्या हो जाएगा? सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के लिए भारतीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है। आपको बताऊं कौन कौन से हैं भारतीय नियोजन के? आर्थिक वृद्धि बढ़ाना, ठीक है, रोजगार प्राप्त करना, आय और जो धन की असमानता है उनको कम करना, समान न्याय और शोषण से मुक्त समाजवाद समाज की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता करना, बचत और निवेश में तेजी लाना। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर हम। भारतीय भारत का योजना आयोग था, तो भारत का योजना आयोग क्या था? क्या था? स्वायत्त निकाय था, सलाहकार था, संवैधानिक था, वैधानिक था, क्या था? तो ये आपके एक सलाहकार निकाय है। क्या है? एडवाइजरी। क्या है? योजना आयोग क्या था? एडवाइजरी। ठीक है, क्या था? एडवाइजरी निकाय, सलाहकार निकाय। आपके जो ये नीति आयोग है वो भी एक एडवाइजरी है। नीति आयोग की स्थापना आपके 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग की आपके 15 मार्च 1950 को हुई थी। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुई थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और आपके नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, पहला उपाध्यक्ष आपके योजना आयोग का गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का जो योजना आयोग था वो, उनके बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान में योजना आयोग का कोई उल्लेख नहीं है। सही है क्या? संविधान में सही है। इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। ये भी सही है। सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं है। ये भी सही है। उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो गया? उपरोक्त सभी, सभी आपके सही है। अब कैसे है कि आपके जो भारत में आर्थिक नियोजन की प्रणाली है, जो अवधारणा है, वो सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ के संविधान से। अब आपके एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और फिर 4 से 7 के संबंध में सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग बनाया गया था। योजना आयोग किस तरीके से बनाया गया था भारत में? बताइए कैसे बनाया गया था? तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। कैसे? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो योजना आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड ने, किसने दिया था? केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार नियोजन योजना बोर्ड ने क्या दिया था? योजना आयोग का सुझाव। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तारीख को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसका गठन किस तारीख को हुआ था, मतलब की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपके 6 अगस्त 1952। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री उसी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके सभी राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं इसमें, राष्ट्रीय विकास परिषद में। ठीक है, और आपके जो योजना आयोग है उसका सचिव भी होता है इसमें, और इसका मुख्य कार्य मैंने आपको बताया था। योजना आयोग तो पंचवर्षीय योजना बनाता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन या अंतिम रूप कौन देता है उनको? आपके एनडीसी देता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला अंतिम प्राधिकरण कौन है? तो मैंने आपको बताया कौन देता है अंतिम प्राधिकरण? एनडीसी। कौन देता है? एनडीसी, मतलब नेशनल, आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, यह आपका क्या होता है? अंतिम प्राधिकरण होता है पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला। अब इसमें उसकी बात ही नहीं हो रही। योजना आयोग है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है,
और प्रधानमंत्री है। तो एनडीसी के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जब साइन करेंगे जब भी तो मंजूरी मिलेगी। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो बताइए कौन सा वाक्य गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो कौन सा वाक्य गलत है? इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम योजना उन विभिन्न परियोजनाओं का एक समय मात्रा थी जो सार्वजनिक क्षेत्र में थी। प्रथम योजना में कोई सुनिश्चित मूलभूत निधि निर्धारित नहीं की गई थी। प्रथम योजना का प्रारूप दिसंबर 1952 में हुआ था, जबकि योजना 1951 की बात हुई थी। देखो आपके यहाँ बात हो रही है प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो आपके 1951 से, और ये है आपके 1956 तक थी। कब थी? 1951 से 1956। किससे संबंधित थी? ये थी आपके हेरेड डोमर मॉडल से। किससे थी? हेरेड डोमर मॉडल से थी। कृषि क्षेत्र का विकास के लिए बनाई गई थी, कृषि और सिंचाई क्षेत्र के लिए। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे आपके। और इसी के समय जब 1951 और 1956 में क्या क्या उपलब्धियां मिली थी आपके, वो मैं बता देता हूँ आपको। मैन है 1952 की बात होती है। इसमें 1952 में आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना करी थी, ठीक है। और आपके 1956 में जो यूजीसी नेट है उसकी स्थापना करी थी 1956 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों बात। क्या कि 1952 में तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 1956 में आपके क्या किया था? अभी मैंने आपको बताया 1956 में यूजीसी नेट की स्थापना। देखो 1951 और 56 में ही आपके भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध, ये जब भी बहुउद्देश्य परियोजनाएं जब भी स्टार्ट की थी, और 5 आईआईटी स्टार्ट करे थे 1951 से 56 के बीच में। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी आपके महालनोबिस मॉडल पर। किसके? महालनोबिस मॉडल पे। और एक 1956 से आपके 1956 से और 61 के बीच में थी क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और आपके डोमर मॉडल कौन सा थी? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब थी? 1951 से आपके 1956 तक। और 1956 से 61 तक कौन सी है? आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसको महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। इसमें तीव्र औद्योगिकरण किया गया था। इसी टाइम पे प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके, जो ये है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61 के बीच में, इसमें आपके सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का निर्माण हुआ था। जैसे आपके एक है भिलाई। कौन सा? भिलाई। तो भिलाई है ये आपके छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना आपके सोवियत संघ की साथ मिलकर की थी। एक था आपका पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। कौन सा है? दुर्गापुर। दुर्गापुर की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? यूके यानी कि ब्रिटेन के साथ। एक है आपके राउरकेला। क्या? राउरकेला। राउरकेला की स्थापना किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ मिलकर। किसके साथ? जर्मनी के साथ मिलकर। इसी टाइम पे आपके इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव, इन दोनों की स्थापना करी थी। इसी टाइम आपके परमाणु ऊर्जा आयोग की 1958 में करी थी स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग की 1958 में। 1957 में आपके टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना करी थी इसी वक्त। तो वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के साथ मिलकर स्थापना की, दुर्गापुरा में आपके ब्रिटेन के साथ मिलकर की, और राउरकेला में जर्मनी के साथ मिलकर करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्न में से कौन सा योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये आपको मैंने अभी सारे के सारे बताए। चितरंजन लोकोमोटिव भी हुआ था। दुर्गापुर आपके यूके की सहायता से लगाया था। राउरकेला आपके जर्मनी की सहायता से लगाया था। और भिलाई आपके सोवियत संघ की स्थापना से लगाया था। तो यह क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना काल में भारत को 2 बार अपने पड़ोसी देशों से युद्ध करना पड़ा? तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके कि किस योजना काल में भारत को 2 बार अपने पड़ोसी देशों से युद्ध लड़ना पड़ा? तो ये थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? थर्ड पंचवर्षीय योजना। तो ये कब से कब तक थी? आपके 1961 से आपके और 66 तक। कब थी? 1961 से और 66 के मध्य चली थी आपके
तृतीय पंचवर्षीय योजना, और आपकी दूसरी पंचवर्षीय कब कब थी आपके 1956 से आपके 1961 तक, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से आपके 56 तक। ठीक है, तो आपके ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। अब मैं 1961 और 66 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपके क्या हुआ था, 1962 की बात होती है, तो ये हुआ था 1962 में भारत चीन युद्ध, और आपके 1965 में हुआ था आपके भारत पाक युद्ध। दो युद्ध हुए थे, दोनों युद्धों की वजह से ये है बहुत ज़्यादा घाटा खाना पड़ा भारत इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। फिर इसमें आपके चेंज होगा, देख क्या चेंज होगा, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि क्या चेंज होगा। अब 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई ना, तो अब क्या चेंज होगा मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले दोनों युद्ध याद रखना, 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है, मतलब कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि तृतीय योजना के बाद, यानी कि 1961 से 1966 के बीच में तृतीय योजना थी, उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम समाप्त हो गया। तो ये सही है क्या, नहीं गलत। तृतीय योजना के बाद अगले 3 वर्षों में एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई, अतः इन वार्षिक योजनाओं का काल कहना जाता है, ये कहना चाहिए इसे वार्षिक योजनाओं का काल, क्या, वार्षिक योजनाओं का काल। तो ये आपके सही है, 3 वर्ष के काल का कोई योजना नहीं चलाई गई, इसे योजना अवकाश काल कहना चाहिए, तो ये गलत बात है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना आदि में ही छोड़ दी, मतलब आधे रास्ते में ही छोड़ दी, तो वो ये भी गलत है। अब ये क्या सिस्टम हुआ था कि 1961 से 1966 के बीच जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक और 1962 में भारत चीन। इनकी वजह से जो जब दो युद्ध हुए तो उनके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए और मुद्रास्फीति हो गई, महंगाई बढ़ गई, इसको नियंत्रित करने के लिए चौथी योजना के लिए आधार तैयार करना, मतलब कि वापस पहले चौथी योजना करने के लिए तो तैयार हुए इंडिया, इसके लिए क्या किया, इसके लिए आपके 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं बनाई थी, क्या, एनुअल प्लान बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, एनुअल प्लान। तो 1966 से आपके क्या 1966 से और 1969 तक ये एक एक साल की 3 योजनाएं बनाई थी। ठीक है, क्यों बनाई थी, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए और युद्धों के प्रभावों को दूर करने के लिए। ठीक है, अब इसी में क्या हुआ था, इनको दूर करने के लिए आपके 1966-67 में आपके क्या चलाई थी, हरित क्रांति, क्या, हरित क्रांति। ठीक है, और आपका मुद्रा का अवमूल्यन किया था उसी वक्त 1966 में, एक बार पहली बार 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, दो मैंने आपको बता दी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तृतीय योजना के बाद 3 वर्षों के लिए एक वर्षीय योजना बनाने का प्रमुख कारण क्या था। अब क्या कारण था, आपको बताया मैंने क्या कारण था, पंचवर्षीय योजनाओं का साधनों का अभाव, क्या था, पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए साधनों का अभाव था, और युद्धों के बुरे प्रभाव थे, मुद्रा महंगाई बढ़ गई थी, उनको कंट्रोल करने के लिए आपके 3 साल के लिए 3 वार्षिक योजनाएं चलाई थी, जिसमें एक हरित क्रांति 1966 से 67 और 1966 में ही मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, मतलब नोटबंदी जैसे। योजना व्यय के लिए केंद्र से राज्यों को अधिक सहायता देने का अधिकार है, क्या, योजना व्यय के लिए केंद्र से राज्यों को अधिक सहायता देने का आधार है। तो क्या आधार था, ये किसके आधार पे किया था, ये आपके गॉडगिल फॉर्मूला था, क्या था, गॉडगिल फॉर्मूला, गॉडगिल फॉर्मूला था ये आपके, क्या फॉर्मूला था, गॉडगिल फॉर्मूला की योजना व्यय के लिए, क्या, योजना व्यय के लिए केंद्र से राज्यों को सहायता प्रदान करने का सूत्र। अब ये बात हो रही है आपके जब चौथी पंचवर्षीय योजना थी, कब से चालू करेंगे, अब ये 1969 से चालू करेंगे, कब से, 1969 तक, क्योंकि 69 तक तो आपके एनुअल प्लान हो गए थे, 66 से 69, अब आपके 69 से और ये बनेगी आपके 74 तक, 1969 से और 74 तक क्या बनेगी आपके फोर्थ पंचवर्षीय योजना, कौन सी, चौथी, और किस पे आधारित थी ये, इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, कौन से, मन्य और अशोक रुद्र मॉडल पे। ठीक है, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी थी इसमें आपके, और इसी में आपके बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। जब 1969 से 74, तो शुरुआत में 1969 में आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन थी,
इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, क्योंकि 1966 से और 1977 तक आपकी इंदिरा गांधी रहती है, लगातार 10 साल तक शासन करती है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने, और 1969 में किया था। आपके 1973-74 में डीपीएपी कार्यक्रम और चलाया गया था। भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, आपको पता हो तो, जिसका स्लोगन था मुस्कुराते हुए बुद्ध। और गॉडगिल रणनीति क्या थी आपके? योजना व्यय के लिए केंद्र से राज्यों को अधिक सहायता देने का अधिकार। ठीक है, आपके 1972-73 में आप तेल संकट और आया था उसी वक्त, और इसी वक्त आपके 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ। नेक्स्ट बात करते हैं शून्य निवल विदेशी सहायता के लिए। शून्य निवल विदेशी सहायता के लिए उद्देश्य का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया था? ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। किसमें किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जब परिवार नियोजन का कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया था, गरीबी हटाओ उन्मूलन का नारा दिया गया था, उसी वक्त आपके शून्य शुद्ध विदेशी सहायता के उद्देश्य का सबसे पहला उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अवधियों में, ये निबंध नहीं है, निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी अवधि है जो भारत की चौथी, अभी मैंने आपको बताया 1969 से और आपके 74 के बीच काम करती है। ठीक है, तो आपका पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा है चौथी का? 1969 से 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें काल अनुक्रम में, किसमें? कालानुक्रम में, आपका जो कालानुक्रम है उसमें आपको व्यवस्थित करना है। ये 4 घटना है, 3 घटना है आपके सामने, तो कौन सा आएगा पहले बताओ? गरीबी हटाओ का आपको मैंने बताया 1971 में दिया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपके 1969 में किया गया था, और हरित क्रांति आपकी 1966-67 में आई थी। तो क्या हो जाएगा? 3-1। क्या हो जाएगा? 3-1। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है आपको, इनमें से मेल करना है। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए 1 2 3 4 5 ABCDE। तो मेल करके आपको बताना है कि कौन से में क्या आएगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये बात होएगी आपके, बताइए जल्दी बताइए क्या आएगा इसमें, 21 वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? तो आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो किससे संबंधित है? सामुदायिक विकास से। किससे संबंधित है? सामुदायिक। और द्वितीय योजना आपके किससे संबंधित है? तीव्र औद्योगिकरण से है। तृतीय योजना आपके आधारभूत उद्योगों का प्रसार से है। चौथी योजना आपके स्वावलंबन की प्राप्ति में स्थिरता के आधार पर है। और पंचवी योजना आपके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए, 1 में बी, दूसरे में ए, 1 में बी, दूसरे में ए, और तीसरे में सी, चौथे में ई। तो ये आपके यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, BACED। क्या हो जाएगा? BACED। और यहाँ पे लख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो गरीबी हटाओ मैंने आपको बताया अभी, किसमें दिया गया था गरीबी हटाओ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किसमें दिया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1971 में आपके क्या दिया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को नारा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किसमें चली, कब से कब चली थी आपके? 1969 से और आपके 74 तक। तो 71 में नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनवरत योजना, क्या? रोलिंग प्लान, जिसको क्या कहते हैं? अनवरत योजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान कहते हैं। ये किस पे, इसके प्रतिपादक कौन थे आपके? गुन्नार मिर्डल। कौन थे? गुन्नार मिर्डल, जिनकी किताब का नाम था एशियन ड्रामा। ठीक है, 1968 में लिखी थी इन्होंने, एक किताब लिखी थी विश्व गरीबी की चुनौती। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें कि अनवरत योजना जो रोलिंग प्लान था वो क्या था? हर साल योजना के लिए प्रदर्शन का आकलन करना, यही आपके रोलिंग प्लान का टारगेट था। ठीक है, और ये 3 तरीके से होता था। प्रथम, जैसे एक हो गया
एक मैं आपको समझा देता हूँ कि एक प्लान ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे। फिर एक प्लान ये चलाना था, इनको ऐसे चलाना था। और एक प्लान डायरेक्ट ये, मतलब 3 तरह की योजना निकालनी थी इनको। एक चालू वर्ष की योजना जिसमें वार्षिक बजट जैसे, एक वर्षों की निश्चित संख्या जैसे 3-4 साल की, 3 साल की, 4 साल की या 5 साल की योजना चलाना। एक चलाएंगे 10 या 15 साल या 20 साल के लिए एक ही योजना चलाना। ऐसे 3 तरह की योजना चलाने के लिए आपके क्या आया था, गुन्नार मिल्डल की तरफ से रोलिंग योजना। क्या? रोलिंग योजना, जिसको कहते हैं हम अनवरत योजना हिंदी में, ठीक है। कब से आई थी ये? 1978-69 में। कब आई थी? 1978-69 में, और 80 तक रही थी, ठीक है। क्यों आई थी भाई ये इसका भी एक कारण है कि 1966 से आपको 77 तक, आपको पता है कि 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी थी। 1977 में आपके जनता सरकार, यानी कि जनता सरकार आई थी, ठीक है। बीच प्रधानमंत्री चेंज हुए, चेंज होते ही उन्होंने आपके पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त किया। समाप्त करके ये रोलिंग प्लान लेके आए, ठीक है, इसलिए लेके आए थे। फिर मतलब छठवीं जो आपके पंचवर्षीय योजना थी, वो 6 साल की निकाली थी, इसलिए 3-3 साल की 3 तरह की योजनाएं निकाली थी। ये थी जनता सरकार। फिर अब आगे देखेंगे आप, तो वापस जनता सरकार हट जाएगी और वापस आपके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जब वो आप ऑटोमेटिक वापस आपके योजनाओं को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की आपकी अवधारणा किसने लागू करी थी? मैंने आपको बताया अभी, जनता सरकार ने। किसने करी थी? जनता सरकार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल योजना। चल योजना मतलब वही, चल योजना मतलब आपको मैंने अभी बताया वही आपके रनिंग प्लान या रोलिंग प्लान कह सकते हैं। वही अभी आपको बताया मैंने, 1 वर्ष के लिए भी लग सकती है, 4 या 5 वर्षों के लिए अलग बनेगी, एक 10-15-20 सालों वाली अलग बनेगी, और प्रति वर्ष अर्थव्यवस्था की संशोधन किया जाएगा। तो आपके ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों सही है, मतलब 1 2 3 4 सही, चारों सही हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ऐसे करके, एक 3 साल वाली, एक डायरेक्ट 10-15-20 साल वाली। तो यही थी चल योजना, यानी कि रोलिंग प्लान। नेक्स्ट, निम्न में से किस अर्थशास्त्र में एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा को सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो किस अर्थशास्त्री यानी किस इकोनॉमिस्ट ने डेवलपमेंट कंट्री के लिए एक रोलिंग प्लान को सर्वप्रथम सबसे पहले आपका सपोर्ट किया था? तो किसने किया था आपको पता है, मैंने आपको बताया, गुनार्ड मिडिल, जिनकी किताब का नाम है एशियन ड्रामा और एक विश्व गरीबी की चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई? तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये तो आपातकाल का नाम लेता ही तो इंदिरा गांधी का नाम सबके पहले आ जाता है कि 1975 में लगाया गया था। और इस टाइम आपके कौन सी योजना थी? 5वीं योजना, ठीक है। छठी योजना जनता सरकार ने स्टार्ट करनी थी 6 साल के अकॉर्डिंग। तो आपके कौन सी योजना? 5वीं योजना। कब से कब तक आपको बताया था मैंने, 1974 से 1969 तक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन काम और उत्पादकता का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था? तो किसने दिया था भोजन काम और उत्पादकता का नारा? बताइए कौन ने दिया था भोजन काम और उत्पादकता का नारा? किसने दिया था आपके, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो ये दिया था आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें दिया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि कब थी आपके 1985 से आपके 1990 के बीच में थी। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब मैं आपको छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपके 1980 से और 1985 के बीच में चली थी छठी पंचवर्षीय योजना। इसको भी इनपुट आउटपुट मॉडल के आधार पर चलाया था। वही गरीबी और रोजगार के लिए चलाई गई थी, और इंदिरा गांधी इसमें और राजीव गांधी दोनों प्रधानमंत्री रहे थे। राजीव गांधी कब रहे थे? 1984 से 1989 के बीच में रहे थे। अब इस वक्त आपके ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार में सृजन, इनके लिए आपके कुछ कार्यक्रम चलाए थे, ठीक है। और इसी वक्त आपके मेन इम्पोर्टेंट है कि 1969 में तो इंदिरा गांधी ने आपके क्या किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कितनों का? 14 का। फिर 1980 में वापस किया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और 1982 में आपके नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना
करी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोनों बात है स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग। 1980 में तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1982 में आपके नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना। ठीक है, अब मैंने आपको छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दिया। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि 1985 में आई थी और 1990 तक 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किस पर आधारित थी? इसका मॉडल था मजदूरी और आपकी वस्तु क्या थी? मजदूरी वस्तु। और मेन उद्देश्य इसका क्या था कि मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता, वृद्धि और सामाजिक न्याय। ठीक है, आधुनिकीकरण और आपके आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इस पर आधारित थी आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और सबसे ज्यादा जोर दिया था आपके भोजन, काम और उत्पादकता का नारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस में दिया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री कौन थे आपके? वही 84 से 89 राजीव गांधी, और फिर 89 से 90 2 साल के लिए आपके वीपी सिंह जी रहे थे। ठीक है, इसी टाइम पे 1986 में आपके स्पीड पोस्ट की स्थापना हुई थी और 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? सेबी की स्थापना। ठीक है, और सबसे मेन काम था एक जवाहर रोजगार योजना। क्या? जवाहर रोजगार योजना जो गांव में चलाई थी। ठीक है, और एक नेहरू रोजगार योजना जो शहरों में चलाई थी। तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना की एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। नेहरू मॉडल भारी औद्योगिक विकास को प्राथमिकता, गांधी मॉडल लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता, सिंह एवं राव मॉडल एलपीजी को प्राथमिकता, मोहलवनीस मॉडल आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता। तो ये सभी के सभी सही है। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है। नेहरू मॉडल मतलब नेहरू के टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और इसमें किसको जोड़ दिया था। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एवं महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा, मैंने आपको बताया अभी कौन सा था? जवाहर रोजगार योजना। कौन सा था? जवाहर रोजगार योजना। तो क्या हो जाएगा? JRY। ठीक है, ये सातवीं में चलाए थे और आपके NREP, IRDP, ट्राइसेम, ये तीनों के तीनों आपके छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सम्मिलित है। तो ये है आपके छठी पंचवर्षीय योजना सम्मिलित है। 80 से 85 आपको मैंने अभी अभी बताई थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1980 से 85। तीसरी कब थी? आपके 61 से 66। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब थी? आपके 74 से, मैंने बताया आपकी 74 से 79। और आठवीं कब थी? आपके 1990 से 95। ठीक है, 95 नहीं, सॉरी, 95 तो आपके वो है सातवीं। 85 से 90 और फिर 90 से 95 आपके आठवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो मनरेगा की स्थापना कब की गई थी? आपके 2006 में। कब की गई थी मनरेगा योजना की स्थापना? बताइए जल्दी, मनरेगा योजना की स्थापना कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मनरेगा योजना की स्थापना कब की गई थी। तो आपको पता है कि 2006 में की गई थी। अब 2006 के समय बताइए कि 2006 के समय कौन सी थी? हम आपको पता हो तो 2002 में से और 2007 तक, 2002 से 2007 के बीच में आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन रहे थे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 10वीं मैंने अभी आपको बता दी, और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2000 आपके 7 से और 2012 तक। 2007 से और 2012 के बीच में क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इनका मेन मेन मोटो था इनका तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। किसके काल में? मनमोहन सिंह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु क्या था? आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, बताइए क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु? तीव्रता जीडीपी वृद्धि है क्या? हाँ जी, सही है। तीव्रतर सतत और समावेशी विकास है क्या? सही है। उत्पादन में उत्पादकता की वृद्धि, सही है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा आपके। ठीक है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, कोई बताएगा? तो ये थी आपके 2012 से और 2017 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना आपको मैंने बताई 1 जनवरी 2015 को। कब की गई? 1 जनवरी 2015 को आपके नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके स्थान पे की गई थी? योजना आयोग की जगह। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने आपके जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है, उसे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि हम आगे जो भी वीडियो डालेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।